Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें देखिबा द पावर इन एन AC सर्किट एंड द कॉरेस्पोंडिंग पावर फैक्टर। देखो आमे जदि गोटे AC सर्किट नौचु ताहले इन जनरल एथिरे तुमरो अप्लाइड EMF और करंट दे आर नॉट इन फेज। Suppose we say that the applied EMF and the current are represented like this sinusoidally। तो जदि आमे नौचु E equal to E0 sin omega t आउ I equal to I0 sin omega t minus phi। एठी E0 आउ I0 हला मैक्सिमम वैल्यू यार स्टेडी वैल्यू और एम्पलीट्यूड। सो एठी जो phi देखुछ दिस इज द फेज एंगल। सो करंट में भी लैग भी करि पारे किबा लीड भी करि पारे डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट। सो ये जो आमे जनरली AC सर्किट नेचु ये तुमरो प्योर रेजिस्टिव हो पारे किबा कैपेसिटिव हो पारे किबा इंडक्टिव हो पारे और RL सर्किट हो पारे और योर RC सर्किट हो पारे किबा LCR सर्किट मध्य हो पारे। सो वी हैव टेकन अ जनरल AC सर्किट। सो एबे देखो आमे EMF और करंट तो पाइगला एबे पावर टा कोन हबो ऑब्वियसली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ EMF एंड करंट। सो पावर P इज इक्वल टू EI। सो लेट अस पुट द कॉरेस्पोंडिंग वैल्यूज। एबे कोन करिबा लेट अस कैलकुलेट अ वेरी स्मॉल वर्क डन इन अ वेरी स्मॉल टाइम dt देन dW इज इक्वल टू द पावर इनटू दैट टाइम। सो EI dt। नाउ नेक्स्ट टास्क है हमर टोटल वर्क डन बाहर करिबा इन फुल टाइम इंटरवल दैट इज फॉर वन फुल साइकिल है। सो एठी आमे W इक्वल टू ए जो dW को सिंपली इंटीग्रेट करिबा है फ्रॉम 0 टू W दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू T टाइम है। सो एठी इंटीग्रेट करला परे आमर एठी देखो दुईटा टर्म आसिला है। दुईटा टर्म केमती आछि देखो फर्स्ट टर्म रे एटा रहउची cos phi dt रो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T। सेकेंड टर्म रे रहउची cos 2 omega t minus phi रो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T। ओके, सो ये रिजल्ट केमती आसिला एठी देखो बुझे दिया हिची एठी यूज करा हिची फार्मूला sin A into sin B। यार वैल्यू आसीबो हाफ ऑफ cos A minus B minus cos A plus B। सो एई जगह रे देखो एठी A को ओमेगा t निया हिची आउ B ही जाइची तमरो ओमेगा t minus phi। सो एठी फर्स्ट टर्म रे एटा आसीची योर cos A minus B। सेकेंड टर्म रे आसीगला cos of A plus B है। सो एबे एई दुई टर्म रो यदि इंटीग्रेशन हमें बाहर करूछु ताले देखो cos रो जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T 2 ओमेगा t minus phi रो है यार वैल्यू आसी जिवो 0 काइना ए कोसाइन पार्ट इंटीग्रेट हो गले साइन रे आसीबो एवं साइन 0 गोटे आसीबो आ गोटे साइन ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ समथिंग पाए है। सो दुईटा वैल्यू तार 0 आसीबो। सेकेंड रे cos phi रो जदि आमे इंटीग्रेट करछु फ्रॉम 0 टू T cos phi आसी जाउची कांस्टेंट बाहर को पळे आसीला cos phi into T ही जाउची। सो लेट अस पुट द वैल्यू। सो W रो वैल्यू एबे आसीगला E0 I0 by 2 cos phi into T। ना एबे एवरेज पावर केते ना वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो W by T है पुट करिबा T आउ T कैंसिल हो गला। सो E0 I0 by 2 into cos phi आसीला याको एबे टिके सजाडी दबा आमे सजै कि याको लेखि परिबा E0 by root 2 into I0 by root 2 into cos phi। सो एटा एठी देखो ए जो फॉर्म टा आसीची हैला दिस इज नथिंग बट योर RMS वैल्यूज ऑफ द कॉरेस्पोंडिंग EMF एंड करंट हैला। सो आमे देखिला एवरेज पावर P यार वैल्यू आसी जाउची RMS वैल्यू प्रोडक्ट EMF आ करंट रो ता संगे गोटे थर्ड फैक्टर प्रोडक्ट होची cos phi हैला। सो ए इक्वेशन रो आमे जानिला एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल करंट माने RMS करंट देन वर्चुअल EMF एंड into the cosine of the angle of lag or lead माने cosine of the phase angle
है ये जो थर्ड फैक्टर cos phi आसिला दिस इज नथिंग बट योर पावर फैक्टर है आ तीनटा जाक फैक्टर को आम जब मल्टीप्लाए करूँ माने RMS वैल्यू ऑफ EMF करंट एंड cos phi दिस इज कॉल्ड योर ट्रू पावर अब प्रथम दुईटा फैक्टर रो मल्टीप्लिकेशन माने RMS ऑफ योर EMF and current याकू कहा जाए apparent power. Hence we can say that the true power is equal to apparent power into power factor. है एठी फाइ होगा तुम फेज एंगल जमती कहली बिटवीन E and I. So cos phi को आम लिखि परिबा ट्रू पावर डिवाइडेड बाय योर apparent power. ओके आकु बढ़िबा एबे देखो सपोज आम कहला जे सर्किट इज कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज माने LCR सर्किट ताले ए फायर वैल्यू आम जानिछु 10 फाइ आसीजिवो XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R. सो एठी X हेगला XL हेगला तुमरो इंडक्टिव रिएक्टेंस आउ XC हेगला कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस R हेगला तुमरो ओमिक रेजिस्टेंस. सो एठी जो पावर फैक्टर cos phi टा केमती आसीबो देखो एठी रिप्रेजेंटेशन आसी एची एठी हला R एठा आछि तुमरो इंपिडेंस which is square root of R square plus XL minus XC रो स्क्वायर. सो एठी एई जगह रे तुमरो XL minus XC निया हेची. सो एई पार्ट टा हला रेजिस्टिव पार्ट एई पार्ट टा हला नॉन रेजिस्टिव पार्ट एंड यू आर गेटिंग द रिजल्टेंट एज द इंपिडेंस हला. सो एठी cos phi को हम लिखि परिबा obviously a right angle triangle cos phi रो वैल्यू हला केते b by h. so एटी b अछि r h अछि impedance so r by z और resistance by impedance is the power factor. so एई जो रिलेशन टा हमें पाइला it holds good for any circuit माने circuit containing not only your resistance inductance not only your resistance capacitance as well as for circuit containing resistance inductance along with the कैपेसिटेंस जे कौन सी भी सर्किट हो. देखो फॉर एग्जांपल वी टेक अ सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस माने RL सर्किट ताले cos phi रो वैल्यू एतिके ही जाउची हला XC पार्ट उडे दबा हमें. सिमिलरली सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस माने RC सर्किट. सो एठी एई भलिया आसिला XL पार्ट को हमें उडे देला हला. सो जे कौन सी सर्किट पई एटा एप्लीकेबल. नाउ लेट अस सी व्हाट इज वाटलेस करंट. देखो current is said to be wattless when this power factor cos phi becomes equal to 0. so in this case कोन हबो तमरो सर्किट आ किछि भी पावर कंजम्पशन करिवो नाही हला. सो ए जो कंडीशन cos phi equal to 0 एतरु बाहरला कोन phi equal to pi by 2. a phi is nothing but the phase angle that means the phase difference between current and voltage should be pi by 2 or 90 degree. सो एटा कौ जगह पॉसिबल जेतबेले सर्किटटा तुमरो आइदर इंडक्टिव हेतिबो किंबा कैपेसिटेटिव हेतिबो. एबे आकु बढ़िबा. नाउ लेट अस सी हाउ ए कैपेसिटर कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. सपोज आमे गोटे कैपेसिटर नेला हैविंग लार्ज वैल्यू एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस द इलेक्ट्रिक मोटर इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर. सो देखो एठी जो आर्मेचर अछि और फील्ड मैग्नेट अछि ऑफ द मोटर दे कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ विंडिंग्स हला माने गुडाए संख्यक कॉपर वायर एठी गुड़े की थिबे इन द मैग्नेटिक कोर. देयरफॉर एबे इंडक्टेंस रो वैल्यू लार्ज हे गेला. सो पावर फैक्टर एक्सी सर्किट रो हमें जानि छु ऑलरेडी फार्मूला cos phi इक्वल टू r by z दैट इज r by स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc स्क्वायर हैला. सो एठी देखो ए जो तळे डिनोमिनेटर रे xl रो वैल्यू जते बढ़िबो आ xc रो वैल्यू जते कमिबो तमरो cos phi रो वैल्यू सेतिकी कमी जिवो है कहीं डिनोमिनेटरटा बढ़ी जाऊँगी XL बढ़िले और XC कमिले. बट व्हेन दिस XC इज इंक्रीज या को इंक्रीज केमती करिबा बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर ऑफ लार्ज वैल्यू अक्रॉस द मोटर ताहले XL माइनस XC जो टर्मटा अछि इट हैज ए वेरी स्मॉल वैल्यू एंड द पावर फैक्टर cos phi will now approach nearly to unity. Thereby it will give you your high useful power. okay एबे लास्ट रे टिके ए पावर फैक्टर रो कांसेप्ट को बुझाबो चेष्टा करिबा. देखो ए जो cos phi पावर फैक्टर टा रहिला यार वैल्यू साधारणतः ऑलवेज लेस देन 1 थाए एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस. सो द ट्रू पावर इन द सर्किट इज आल्सो ऑलवेज लेस देन योर एपरेंट पावर. सो एटी वेक्टर डायग्राम तुम देखि पड़थबो फिगर रे
it is indicating the vector I0 and E0, and they are having a phase difference phi. Let us now resolve this I0 into two components. गोटे है तमरो I0 sin phi आ गोटे है I0 cos phi है. These two are at right angle to each other. दुटा rectangular components रे आमे याको divide कर देला. So एबे देखो ये जो I0 cos phi अच्छी है along the direction OA, this component is called the active or wattful current, and it is responsible for the true power in the circuit. A second part जो I0 sin phi आसिला along OB, it is known as the idle or wattless or reactive component of current, wattless current जोटा, and this power corresponding to this current does not contribute towards the working of the circuit. That is the reason why the true power is less than your apparent power. Okay, so it can be seen from the figure that एबे जदि I0 आउ E0 एका संगे कोइंसाइड करिवो माने फेज एंगल टा 0 हो जिवो ताहले कोन हबो देयर विल बी नो वाटलेस करंट हैला. सो फेज एंगल 0 हो गला माने वाटलेस करंट आसिला नाही हैला. हेंस the true power is equal to apparent power. A condition रे there will be no wattless current. So the wattless component of current through it will contribute nothing to the circuit as far as the power is concerned, but current flows through the circuit. So smaller the value of this power factor cos phi, greater will be the current which is required to deliver a particular true power to the circuit. So to withstand this high current we require a thick wire which is resulting a greater cost. Therefore cos phi रो value जो अच्छी it has to be as large as possible. To achieve this आमे कौन करिबा जेमती ऊपर आमे पढ़िला एक्जेक्टली सही कथा आउ थरे एठी लिखा हिची a condenser माने capacitor having suitable value is used to provide capacitive reactance, and this being out of phase with the inductive reactance, so it neutralizes the effect up to certain extent. Thus ये कौन करिबो phi रो value को decrease कर दबो, hence cos phi रो value पे increase करिबो. as a result true power जोटा deliver हैला to the current सेटार value increase करिबो हैला. आ गोटे जिनस खाली देख एठी just for the sake of knowledge एटा मु कहूची हैला. in case of telephonic transmission lines the case is reverse. ठीक तार उल्टा हुए केमती देखो the lines possess very large capacity, so the capacitive reactance it depends upon the frequency. So the sound which is generally a mixture of number of frequency, it will get itself distorted beyond recognition in traveling over the lines. माने एटा पूरा एकदम मिक्स हो जिवो डिस्टॉर्टेड हो जिवो हैला आ हमें एटा को रिकॉग्नाइज करि परिबा नाही. सो एबे कोन करा जिवो a necessary correction has to be applied for removal of this effect, and this is done by adding some inductive reactance. एबे उल्टा करा गला inductive reactance ऐड करा गला to the telephonic circuit, and the coils providing the inductive reactance are known as the loading coils. Okay, thank you.